हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एस के सुमन और यू आर वाचिंग ऑन चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज। तो आज की क्लास बड़े ही शानदार क्लास होने वाला है, जिसका नाम आप थंबनेल देख ही सकते हैं। क्या है थंबनेल? है क्या? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ? आपने सुना है आर्टिकल? इससे पहले हम लोग आर्टिकल वाले क्लासेस को देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे द लगता है। और आज हम लोग वो जानेंगे कहाँ पे ये सब नहीं लगता है। ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल। देख रहे हैं, नो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? नो आर्टिकल भी बोलते हैं। बस एक ही क्लास में आपको सारा समझ में आ जाएगा, और एक बेहतरीन ट्रिक है, और जिसका नाम क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे ग्लास ऑफ डीएम। डीएम के ग्लास में जीरो आर्टिकल। आप देखिए, ये ग्लास बना हुआ है, तो यानी कि डीएम साहब के ग्लास है जिसमें जीरो आर्टिकल होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब समझ में आ गया? तो अब ये डीएम ऑफ ग्लास क्या है, चलिए हम लोग अंदर देखने का काम करते हैं। देखिए, पहले एक बार ये समझ लीजिए जीरो आर्टिकल का मतलब क्या होता है। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। वहां पे ना तो ए लगा सकते हैं, ना तो एन लगा सकते हैं, ना तो द लगा सकते हैं। ये नहीं लगेगा, इसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं। जैसे कुछ हम आपको बताते हैं, जैसे कि अगर किसी कोई भाषा आ गया, तो भाषा के नाम के पहले नहीं लगेगा। जैसे लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश है तो आप नहीं ए इंग्लिश कर सकते हैं, नहीं द इंग्लिश कर सकते, नहीं ए एन तो लगेगा भी नहीं। यानी कि इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। बात समझे? चाहे भाषा का नाम आ जाए, ठीक है, चाहे भोजन का नाम आ जाए। भोजन मतलब होता है डिनर हो, ठीक है, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, ये सब के पहले नहीं आएगा। तो भाषा के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, भोजन के पहले नहीं लगाना। अगर कोई भी सब्जेक्ट का नाम है तो उससे भी पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। बात समझे? जीरो आर्टिकल, यानी कि उसमें आर्टिकल लगाना ही नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम आ जाए, चाहे कोई सीजन का नाम आ जाए, ऋतु, ठीक है, कोई सीजन का नाम आ जाए, जैसे विंटर की बात करते हैं, ये सीजन है, चाहे समर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जीरो आर्टिकल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा के नाम के पहले, भोजन के नाम के पहले, सीजन के नाम के पहले, और कोई भी अगर पर्वों का नाम आ जाए, पर्व बोले तो कोई भी फेस्टिवल्स का नाम आ जाए, तो उससे भी पहले हम लोग नहीं लगाएंगे। जैसे देख लो, यहाँ पर होली लिखा है, तो बताइए द होली लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आए समझ में? तो पर्वों के नाम के पहले नहीं लगाना। अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो बीमारी के नाम से भी पहले आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे किसी को कैंसर है, ठीक है, ये बीमारी है, तो इससे पहले हम लोग द कैंसर या ये कैंसर नहीं लगाना। आपने ये देख लिया कि यहाँ पे कहाँ कहाँ नहीं लगता। और भी हम लोग विस्तार से समझते हैं, डीएम ऑफ ग्लास क्या है, यानी कि द ग्लास ऑफ डीएम क्या है, उसको भी समझते हैं। ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए यहाँ पे और भी कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, तब हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे कौन से गिलास में नहीं लगता है, आपने देखा उस गिलास को समझेंगे फिर से। फिलहाल आप ये समझिए कि कहाँ पर आर्टिकल लगता है और कहाँ पे जीरो आर्टिकल होता है। इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, ए एन किस में लगेगा? तो ए एन लगेगा अगर कोई नाउन सिंगुलर हो, एशियन हो और सिंगुलर हो, तो वहाँ पे क्या लगता है? ए एन और द भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जैसे एशियन अगर कोई नाउन है तो उससे पहले हम लोग लगा लेते हैं। जैसे कोई कॉमन नाउन है तो उससे भी पहले आर्टिकल लगता है। कलेक्टिव नाउन है उससे पहले लगता है। जैसे आपके सामने बुक है तो कॉमन है तो इससे पहले आर्टिकल लग गया। ठीक है, एप्पल हो गया, क्लास हो गया, तो ये सब के पहले हम लोग आर्टिकल लगा लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कंटेबल है तो जिसको आप गिन सकते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पर आर्टिकल लगा लेते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन कहाँ पे नहीं लगता है? तो जिसको आप नहीं गिन सकते हैं, जो प्लुरल है, वहाँ पर हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए एन नहीं लगाएंगे। द कभी कभी केस में लग जाएगा, खास केस में होगा तो। ठीक है, तो पीसीएन से पहले नहीं लगेगा। जैसे कैट्स हो गया, बुक्स हो गया और स्टूडेंट्स हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी पहले आर्टिकल नहीं लगता। नाउन वाली क्लास में पढ़े किस किस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आर्टिकल नाउन के लिए आता है, किस किस से पहले नहीं लगता, सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। मटेरियल नाउन से भी पहले नो आर्टिकल, और प्रॉपर नाउन से भी पहले नो आर्टिकल। ये नाउन वाली क्लास में समझा दिए थे किस किस नाउन से पहले आर्टिकल लगेगा। तो अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन है तो उससे पहले लग जाएगा, कलेक्टिव है तो उससे भी पहले लग जाएगा। लेकिन बाद में अगर पीसीएन है, पुलल है तो नहीं लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट है तो नहीं लगेगा, मटेरियल है तो नहीं लगेगा, और प्रॉपर है तो नहीं लगेगा। 10% में लग जाता है जब वो नाउन क्या हो जाए, खास हो जाए। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे और समझते हैं क्या। अभी आप लोग वेट कीजिए थोड़ा सा, डीएम का ग्लास को समझते हैं क्या है। डीएम का ग्लास समझ गए ना? देखिए,
आपके सामने यहाँ पे देखिए क्या, एक मिनट एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्लास ऑफ डीएम का मतलब समझिए क्या। क्लास ऑफ डीएम का मतलब देखिए, आपने क्या देखा कि क्लास ऑफ डीएम में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल। तो देख लीजिए जी से क्या होता है, तो जी से गेम, अगर कोई भी गेम का नाम आ जाए, कोई खेल का नाम आ जाए, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना। एल से क्या होता है, तो एल से होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब अगर कोई भाषा का नाम आ जाए तो उससे पहले नो आर्टिकल। और उसका देखिए क्या है, ए से, तो ए से एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारी रोग, एलिमेंट्स नहीं है, नॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब भी होता है बीमारी, ठीक है। तो आप इसको रोग बोल सकते हैं, अगर कोई भी रोग है, बीमारी का नाम है, तो उससे पहले नो आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एस से मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी विषय का कोई नाम है तो नहीं लगाना है। और एक एस का मतलब होता है सीजन, अगर कोई सीजन का नाम है, ऋतु का नाम है, तो नहीं लगेगा। ऑफ का, ओ का मतलब देखिए, अगर कहीं पर टाइप ऑफ, जैसे देखिए टाइप ऑफ आ गया, ठीक है, वैल्यू ऑफ आ गया, ठीक है, जॉब ऑफ आ गया, जॉब ऑफ आ गया, वैरायटी ऑफ आ गया, ठीक है, या रैंक ऑफ आ गया, रैंक ऑफ, तो इसके बीच में हम लोग कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर नो आर्टिकल। बस समझे, यहाँ पे नो आर्टिकल, तो इसका मतलब ओ वाला से पहले नो आर्टिकल। बस समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एफ से क्या होता है, तो एफ से फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल मतलब क्या होता है, फेस्टिवल मतलब होता है पर्व। और एफ से फूड भी होता है, भोजन, ठीक है, डिनर लंच ब्रेकफास्ट ये सब भी होता है, तो वहाँ पे नहीं लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, डी, डी से क्या होता है, डी से डेज नेम, डेज नेम मतलब क्या, महीनों सॉरी दिनों के नाम के पहले भी नहीं लगाना, जैसे संडे लिखा है तो दिन का नाम है, तो नहीं आप ए संडे कर सकते, नहीं द संडे कर सकते, तो नहीं लगाना है, ठीक है। और आगे देखिए डी से और भी देख लेते हैं, डेट, किसी भी डेट के पहले भी नहीं लगेगा। जैसे अगर मान के चलो कोई तारीख बोलते हैं, तो तारीख से जैसे आज कुछ भी तारीख, जैसे 15 अगस्त हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे। हाँ अगर बीच में ऑफ लग जाए तो वहाँ पे लग जाएगा, तो आपने ये समझे कि डेट से पहले नहीं लगता, हाँ डेट और मंथ दोनों एक साथ रहेगा तब लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 15 ऑफ अगस्त, यहाँ पे देखिए क्या है, डेट भी है और मंथ भी है और बीच में ऑफ लगा है, तब यहाँ पे द लग जाता है, लेकिन सिंपल डेट रहेगा तो वहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है। और एम से देखिए क्या है, मंथ के नाम के पहले, जनवरी के पहले द जनवरी ए जनवरी नहीं लिखेंगे, इतना समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं ग्लास ऑफ डीएम में, ठीक है, किसका प्रयोग नहीं होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जीरो आर्टिकल। आज समझ में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको विस्तार से और समझाया गया है, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, आगे समझिए। अभी आपने जस्ट समझा है, देखिए मंथ का नाम हो, देखिए मंथ का नाम हो या डेज का नाम हो, उससे पहले नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, लिखा भी आपके सामने देख लीजिए। आप जनवरी से पहले नहीं लगा सकते, फरवरी से पहले, मार्च से पहले, कोई भी मंथ का नाम आ जाए, डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स एंड डेज या वीक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ए संडे लिखा है तो गलत हो गया, सिर्फ संडे सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का नाम आ जाए या कोई भी भाषा का नाम है जो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी उर्दू कुछ भी आ जाए तो नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे देखिए द फिजिक्स लिखा हो तो गलत हो गया, सिर्फ फिजिक्स सही हो जाएगा। बात समझे। आगे बढ़ता है, कोई सीजन का नाम आ जाए या कोई आपका शौक है, जैसे किसी का गाना शौक है तो सिंगिंग, नाचना शौक है तो डांसिंग, इस सब के भी पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे देखिए सीजन में स्प्रिंग विंटर समर रेनी, ये सब क्या है, ये सब के पहले नहीं। जैसे किसी का हॉबी है डांसिंग सिंगिंग पेंटिंग, ये सब हॉबी है, तो ये सब के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे देखिए ये डांसिंग लिखना गलत है, सिर्फ डांसिंग आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, अभी आपने जस्ट देखा था कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, भोजन के नाम के पहले भी नहीं लगेगा आर्टिकल। जैसे देखिए आपके सामने है, मैंने बताया भोजन का नाम, चाहे वो ब्रेकफास्ट आ जाए, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब आ जाए, तो इसके भी पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, जीरो आर्टिकल। जैसे वी हैड डिनर एट ना, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हैवी ब्रेकफास्ट टैग से, तो यहाँ पे ये चलेगा, ये हैवी ब्रेकफास्ट, लेकिन इसके नाम के पहले डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, उससे पहले कुछ होना चाहिए तो वो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ए ब्रेकफास्ट नहीं लिखेंगे, ए ब्रेकफास्ट
नहीं लिखना है, नो आर्टिकल, क्योंकि ये भोजन का नाम है। ए डिनर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता लग, जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट है, इससे पहले कोई नहीं होता टाट के हम खा लिए, चाँप के खा लिए, हैवी खा लिए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा खा लिए तो उसको हैवी बोलते हैं। तो उसके पहले लग जाएगा, ए लग जाएगा। आए समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई गेम का नाम आ जाए, स्पोर्ट्स का नाम आ जाए तो नहीं, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, ये सब के नाम के पहले नहीं लगता है। बात समझ में आया? और कोई अगर, जैसे यहाँ देखिए, गॉड आ गया, हेवन आ गया, हेल आ गया, पार्लियामेंट आ गया, तो इस सब के भी नाम के पहले नहीं लगाना है, ठीक है। कोई बीमारी का नाम आ जाए या कोई फेस्टिवल का नाम आ जाए, कैंसर, टीबी, फीवर, मलेरिया, दिवाली, होली, ईद, ठीक है, ये सब के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे फास्ट। अगला देखिए क्या है। अभी आपने देखिए, हमने ट्रिक जो बताया था उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ। देखिए ट्रिक क्या है, मास्टर ट्रिक क्या है, समझिए। मास्टर ट्रिक क्या है, ग्लास ऑफ डीएम, डीएम के ग्लास में नो आर्टिकल। जैसे जी से गेम या गॉड, गेम कहिए या गॉड से संबंधित कहिए, गॉड कहिए। और भगवान के हाथ में क्या, हेवन स्वर्ग है, उसी के हाथ में क्या, नरक है, जिसको जहाँ भेजना होगा उसको वहाँ भेज दिया जाएगा। तो जी से गेम, तो जी से गॉड, ये सब के पहले आर्टिकल नहीं लगाना। उसके बाद देखिए क्या है, एस से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कोई भी नाम आ जाए। उसके बाद देखिए फेस्टिवल, फेस्टिवल का कोई भी नाम आ जाए, अभी आपने जस्ट समझा था, लैंग्वेज आ जाए, सीजन आ जाए, डेज, ये सब कुछ समझा दिए थे। एलिमेंट्स मतलब बीमारी आ जाए कोई भी, ठीक है। ऑफ से क्या होता है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, ये समझा दिए सब कुछ, ठीक है। और मंथ्स का नाम आ जाए तो यहाँ पे ये सब नहीं लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस यही है आपका जीरो आर्टिकल। और समझते थोड़ा सा, देखिए हमको ये बताइए कहाँ पे क्या लगेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पे क्या लगेगा। बताइए, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज ए डैश एसडीओ, बताइए यहाँ पे क्या लगा दें। क्या ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे कि द लगाएंगे कि जीरो आर्टिकल। भाई करे तुम्हारा भाई अपॉइंट हुआ है एसडीओ पोस्ट के लिए, तो जब अपॉइंट हुआ एसडीओ पोस्ट के लिए तो साउंड देखिए कहाँ पे, एसडीओ, एज ए एसडीओ। अब ये कहाँ का एसडीओ है ये पता क्लियर नहीं है, कैसे क्या है पता नहीं, यहाँ पे क्लियर नहीं किया। इसका मतलब का अनिश्चित है, जब अनिश्चित रहता है तो मामला क्या होता है, या तो ए लगाते हैं या तो एन लगाते हैं। अब ए लगेगा कि एन डिसाइड कैसे करेंगे, तो देखिए कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए लगाएंगे, और वॉवेल साउंड रहेगा तो एन लगाएंगे। तो यहाँ वॉवेल साउंड है ना, अ से लेकर अ तक वॉवेल साउंड, और क से लेकर ज्ञ तक में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉन्सोनेंट साउंड, तो ए लगाएंगे यहाँ पे। तो बताए एसडीओ में क्या, एन लग जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन, क्योंकि यहाँ पे क्या वॉवेल साउंड है। आगे समझिए, ब्रिंग डैश बुक आई गिव यू एस्टरडे, बताए यहाँ पे देखिए बुक से पहले क्या लगा दे, ए लगा दे, एन लगा दे या द लगा दे। करे क्या, वह किताब लाओ जो मैं तुम्हें कल दिया था। तो बताइए इसका मतलब किताब के बारे में दो बार चर्चा किया गया। हमने बताया कि अगर किसी चीज़ के बारे में अगर आप दो बार चर्चा कर रहे हो तो एक बार अगर कर रहे हो तो ए लगाओ, अगर दोबारा अगर चर्चा कर रहे हो तो द लगाओ। तो बताइए इसका मतलब किताब को कल भी उन्होंने दिया था और दोबारा आप मांग रहे हैं, तो इसका मतलब चर्चा दोबारा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, द बुक सही हो जाएगा, द सही हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक हो गया वो, ठीक है। आनंद वेंट टू डैश डॉक्टर बिकॉज ही वाज इल, आनंद डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो डॉक्टर के पास गए, अगर हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे मुंह उठाते चल जाते हैं, पहले पुर्जा उर्जा लगाते हैं, पुर्जा लगाते हैं और पहले सिलेक्ट कर लेते हैं कौन डॉक्टर है सही है, पुर्जा लगाते हैं, उसका नंबर आता है, उसके बाद यानी कि आप उस डॉक्टर को जान रहे हैं, और जो आप डॉक्टर को जान रहे हैं तो डेफिनिट हो गया, और जब डेफिनिट हो जाए तो उसमें क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ऐसा समझ में। आगे देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले कहाँ करे क्या, उन्होंने वह यूनिवर्सिटी से क्या किया, एमए किया फलाना यूनिवर्सिटी। तो बताए यूनिवर्सिटी तो कोई खास यहाँ पे नाम क्लियर किया नहीं, मेंशन क्लियर किया नहीं, तो इसका मतलब या तो ए लगे या तो एन। यूनिवर्सिटी में यह आता है तो यह तो कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए ए यूनिवर्सिटी होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी करिए, ठीक है। बस थैंक यू, इतना ही है, ठीक है। बस हो गया, थैंक यू। और ये अब इससे पहले हम लोग ए एन कहाँ लगता है वो देख लिए, द कहाँ लगता है ये देख लिए, उसके बाद कहाँ नहीं लगता है ये देखें, उसके बाद इसका प्रैक्टिस देखेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और सारे एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है आर्टिकल। दिक्कत कोई परेशानी हुआ होगा तो कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपका अगले वीडियो में नाम जरूर लूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर,
जय हिंद।